अमेरिका जिस विमान को दुनिया को बड़े चाव से बेचना चाहता है, उसका डेमो विमान जो कि लगभग 1000 करोड़ का है, वो इतने दिनों से इंडिया के केरल में क्या कर रहा है। ये फाइटर जेट केरला के तिरुवनंतपुरम में पहुंचा कैसे? तकनीकी फॉल्ट की वजह से, या फिर मौसम की खराबी की वजह से, या फिर लो फ्यूल की वजह से? आखिर यूके ने इसको भारत में इतने दिनों से एयरपोर्ट पर लवारिस की तरह क्यों छोड़ के रखा है? जानते हैं इस वीडियो में हर एक पहलू को। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन और भारत अनटोल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, F-35 भी एक अमेरिकी फाइटर जेट है जिसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड बनाती है। अमेरिका इसे अपने सहयोगी देशों को बेचता है, या यूं कह लें कि नाटो देशों के सदस्यों को बेचता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि ये यूके का फाइटर जेट मैं क्यों बता रहा हूँ? हाँ, क्योंकि यूके भी नाटो का सदस्य है और अमेरिका ने इसको ये फाइटर जेट बेचा था। अब ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट इंडिया में इतने दिनों से क्या कर रहा है, इस सवाल पे आने से पहले इसकी कुछ खासियत समझ लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बड़े ही आसानी से और चुपचाप तरीके से दुश्मन के क्षेत्र में घुस सकता है, वो भी बिना किसी रडार में पकड़ आए। अब आपका सवाल होगा कि ऐसा कैसे? तो मैं बता दूं, देखिए, रडार से जो रेडियो वेव निकलते हैं ये उसको अपने ऊपर से रिफ्लेक्ट ही नहीं होने देता, मतलब उसको पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर लेता है। अगर देसी भाषा में बताऊं तो उसको पूरा का पूरा खा लेता है। तो इसलिए इसको रडार पे पकड़ पाना बेहद ही मुश्किल है। इसकी एक और खासियत है जो इसको दुनिया में बिल्कुल नायाब बनाती है, वो ये है कि ये वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ भी कर लेता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर की तरह एक ही जगह से टेक ऑफ कर लेता है और एक ही जगह से लैंडिंग कर लेता है, वो भी किसी भी सिचुएशन में बिना रनवे के। इसलिए इसकी दुनिया में इतनी डिमांड है। वहीं अगर इसकी स्पीड देखी जाए तो ये साउंड से 1.5 गुना तेजी से उड़ सकता है, और वहीं ये विमान एक साथ सैकड़ों टारगेट को ट्रैक कर सकता है कि किसके साथ क्या करना है। इसमें 360 डिग्री मिरर सिस्टम है जो इसको सबसे अलग बनाती है, और ये चारों तरफ के खतरों को एक साथ भाप लेता है। बस इस फाइटर जेट का एक ही ड्रॉबैक है कि इसको 1 घंटे ऑपरेशन में लाने के लिए लगभग $36,000 खर्च करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि ये इंडिया में आया कैसे, और ये भारत के स्पेस में कहीं आसपास ही था, तभी तो ये तिरुवनंतपुरम में लैंड किया। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का मित्र देशों के साथ हाई मास्ट ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कि इटली, जापान, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, इवन भारत के एयरक्राफ्ट भी शामिल है। यूके के रॉयल नेवी का विमान वाहक HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से ये F-35 भी उड़कर सिंगापुर जा रहा था। बीच रास्ते में मौसम की खराबी की वजह से या फिर लो फ्यूल के कारण इसको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। पायलट ने इंडियन टाइम के अनुसार रात के करीब 9:30 बजे इमरजेंसी मैसेज का बटन दबाया, और इंडियन एयरफोर्स जो कि नजदीक ही थी उसने ये मैसेज रिसीव किया और इसको तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। अब दूसरा सवाल यह है कि इतने कीमती और 5th जनरेशन के फाइटर जेट को ऐसे ही धूप बारिश में लवारिस की तरफ बाहर क्यों छोड़ा गया है? एयरपोर्ट पे तो हैंगर भी होते हैं, उसमें भी रखा जा सकता है। कि यूके ने ऐसा क्यों बोला कि इसको बाहर ही खुले में ही रहने दीजिए? ऐसा इसलिए बोला ताकि वो सैटेलाइट से अपने विमान की निगरानी कर सके। आकाश में लगे कैमरे से वो अपने इस फाइटर जेट की हमेशा इमेज और वीडियो देख सके कि कहीं इसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की जा रही है। अगर ये हैंगर में चला जाएगा तो फिर अंदर क्या कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट, इस प्लेन के साथ क्या कर रही है, अपने वैज्ञानिकों को भेजकर कोई इसके इंटरनल सिस्टम को जान लेगी। इसलिए यूके और अमेरिका ऐसा नहीं चाहते, इसलिए वो इस फाइटर जेट को खुले में रखने का रिक्वेस्ट किया है। अमेरिका अपने सभी फाइटर जेट और प्लेनों का सर्विसिंग भी खुद ही करता है ताकि उसकी तकनीकी कहीं बाहर न निकल पाए। इसलिए इस फाइटर जेट को आज 20 दिन से बाहर ही रखा गया। वैसे 30 ब्रिटिश इंजीनियर इसको बनाने के लिए भारत में आए हुए हैं। अगर ये फिर भी नहीं बनता है तो इसको कार्गो प्लेन से लेकर उठा लिया जाएगा। आई होप अब आपका केरला में फंसे इस फाइटर जेट से लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।